चलो चलो वेल डन। आगे जाके मैथमेटिशियन बनना। गुड। और आप क्या नाम है? कहाँ पढ़ते हो? 8th क्लास में। कैसा अच्छा मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में? पूरा मैथ कह रहा है अभी। अच्छी गणित कर लेती हो? अभी क्या पढ़ रही हो? चलो Culture Processing Center at Kadamkala with the esteemed presence of the Honorable Union Ministers of Donor and Communications, Sri Jyoti Raditya MC here. প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমাদের সম্মানীয় অতিথিবৃন্দদের দ্বারা আজকের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা। ऐतिहासिक दिवस है त्रिपुरा के इतिहास में और आगर किसानों के इतिहास में, जहां प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री जी के सहयोग से आज जो देश की क्षमता हमारे 2 राज्यों में केंद्र त्रिपुरा और असम उनके लिए एक आगरवुड को एक नई ऊर्जा देने के लिए एक योजना का शिलान्यास हमने उत्तर फुलबरी में किया है। 80 करोड़ रुपए की ये योजना है, जिसके आधार पर संपूर्ण वैल्यू चेन हमारे आगर के किसान जो पेड़ और पौधे में कीड़ा को डालकर उस आगर को जन्म देते हैं, वहां से परफ्यूम की बोतल तक पूरा वैल्यू चेन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग के 2 CPCs लगेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स, एक गोलाघाट में असम में और दूसरा हमारे इसी क्षेत्र में। उसके साथ भी कई मुद्दे हम लोग ने उठाए हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग दिया जाएगा, एक्सपोर्ट का कोटा हमने 6 गुना बढ़ा दिया है, चिप्स का कोटा 25,000 से 1.5 लाख किलो तक और ऑयल का कोटा 1500 किलो से 7,500 किलो तक। साइटस और बाकी परमिशंस को भी डिजिटली हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ताकि खेत का किसान और काश्तकार अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाए। जो बीच के वैल्यू चेन में बिछोली हैं, उनको अलग करके संपूर्ण वैल्यू हमारे किसान को मिले, यही हमारी कोशिश है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, लोकल टू ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इन सभी का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हमारे फुलबरी में हम लोगों को मिलता है। मुझे विश्वास है कि इस योजना के आधार पर जो आज देश के अंदर करीब 15 करोड़ आगर के पेड़ हैं, जिसमें से करीब 90% उत्तर पूर्वी राज्यों में ही है। त्रिपुरा की क्षमता भी 50% उसमें वृद्धि हो अगले 3-4 सालों में। 2000 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर की क्षमता है अकेले त्रिपुरा के लिए। और त्रिपुरा को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के साथ जोड़ने के लिए हम लोग कई बायर सेलर मीट भी आयोजित कर रहे हैं। पिछले बार कतार के बायर्स के साथ हम लोग ने आयोजित किया था, और सीधा किसान को उनके साथ जोड़ना और उनको यहाँ सीधा लाना, ताकि वो सीधा ग्रोअर्स के साथ जुड़ पाए। ये हमारी कोशिश है। तो आज एक बड़ी शुभ शुरुआत हुई है। इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री जी से मिली है, जिन्होंने मुझे आदेशित किया था कि एक राज्य की क्षमता पर हम लोगों को कार्य करना होगा, और पिछले 1 वर्ष से इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और आज उसका फल निकल रहा है। और मुझे विश्वास है कि त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर इस क्षेत्र को एक नई ऊंचाई तक हम लोग ले जाएंगे। लोकार्पण किया था मुख्यमंत्री जी के साथ। उसमें सड़कें शामिल हैं, उसमें सोलर माइक्रोग्रिड शामिल है, उसमें हेल्थ शामिल है। 2 योजनाओं का निरीक्षण भी मैंने किया। त्रिपुरा का अगरतला का गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का, जो 192 करोड़ की है, और मैटरनल और चाइल्ड हॉस्पिटल का, जो 200 करोड़ की है। और आज रात को मैं डुम्बुर जा रहा हूँ। कल सुबह माताबरी सर्किट
का लोकार्पण में शिलान्यास में कर रहा हूं, जो 290 करोड़ का है, जो एक नया सर्किट केवल त्रिपुरा के लिए बन रहा है। और इस पर मुख्यमंत्री जी और हमने दोनों मिलकर पिछले 1 साल में काम किया है, जिसका शिलान्यास कल के कार्यक्रम में डुम्बुर में किया जाएगा। Sir, what is the present business in Agar in Tripura, sir? Sir, आप बैठ जाइए. The present business is very small, and we hope to grow it to almost 2,000 crores per annum. The potential is there. What I have seen with the farmers today is truly astounding. The capability is there, and we have to make sure that ये जो हुनर है त्रिपुरा का, इसको हम लोग विश्वव्यापक हम लोग बनाएं। And skill development. Thank you. ब्लॉक से भारत के नवरत्नों को हमें विश्व पटल पर उजागर करना होगा। और मेरे सामने बैठी हुई मेरे परिवार के सदस्यगण और त्रिपुरा की जनता के साथ तो सिंधिया परिवार का एक पारिवारिक रिश्ता है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने परिवार का शब्द क्यों इस्तेमाल किया। सिंधिया परिवार का आपके साथ पारिवारिक रिश्ता है, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बुआ राजकुमारी पद्माराजे की शादी महाराजा किरण वीर विक्रम शाह जी के साथ हुई थी। तो मेरा और आपका एक हृदय का रिश्ता है। तो आज मैं केवल भारत सरकार के मंत्री के रूप में नहीं आया हूं, आपके परिवार के सदस्य के रूप में आपके समक्ष आया हूं। तो परिवार का सदस्य जब घर आता है, तो परिवार का सदस्य कभी खाली हाथ घर आता है क्या? मेरी महिलाएं पीछे से कहें, घर खाली हाथ आता है क्या? तो अगर परिवार का सदस्य आया है तो अपने साथ प्रधानमंत्री जी का संदेश आपके विकास और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अपने साथ में लेके आया है। आज देश के अंदर 15 करोड़ आगर के पेड़, आज विश्व में सोने और चांदी का दाम बहुत बढ़ रहा है। जब जब विश्व में उथल पुथल होती है तो चांदी और सोने का दाम बढ़ता है, पर जितना भी चांदी और सोने का दाम बढ़े, कोई भी चीज आगर का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? तालियां थोड़ी कम बजी, अब मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि सोना और चांदी तो पृथ्वी मां देती है, पर आगर, मेरे आगर के किसानों के मेहनत और मशक्कत का पसीना प्रकृति मां के साथ जब जुड़ जाता है तो लाजवाब हो जाता है मेरे भाइयों और बहनों। मैंने आज 1 घंटे बिता के देखा, कीड़े से लेकर नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्प्लांटिंग को, कैसे पेड़ को सेक्शन में काटा जाता है और फिर लाइन में बैठे हुए मेरे नौजवान, और इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि आने वाली पीढ़ी भी अपना हुनर इस क्षेत्र में दिखा रही है। 8 से 12 घंटे बैठकर उस आगर की लकड़ी और चिप्स को निकालने के लिए मेरे त्रिपुरा के नौजवानों का पसीना उसके साथ मिलकर एक नया सोना उगलाने का काम मेरे नौजवान कर रहे हैं। ये 80 करोड़ रुपए की योजना जिसकी हमने आज शिलान्यास की, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, ये केवल मात्र शुरुआत है। आप देखते जाओ,
जैसे ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सफल होगा, वैसे इस क्षेत्र का और आगर की संस्थाओं का विस्तृतीकरण हम करवाएंगे, विकास भी करवाएंगे और राष्ट्र व्यापक नहीं लेकिन विश्व व्यापक नाम मेरे आगर के किसानों का हम बनवा के ही चैन की सांस लेंगे। आज मेहनत मशक्कत आपकी होती थी, लेकिन बिचौली आकर सस्ते दाम में आपका रॉ मटेरियल ले जाते थे। 5% वैल्यू चेन की राशि आपको मिलती थी, 95% वो बड़े बड़े लोग ले जाते थे। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री असंगठित थी। जैसे टिंकू रॉय जी ने कहा, कई पैमाने पर इल्लीगल की श्रेणी में आ जाती थी। आज उस इल्लीगल को लीगल बनाना, सरकारी सिस्टम को आपके ऊपर पुलिसमैन के रूप में नहीं, लेकिन आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपका सहभागी बनाने का कार्य भारत सरकार ने किया है मेरे भाई और बहन। और मैं समझाना चाहता हूं कैसे। जब पहले इस क्षेत्र का मैं स्टडी कर रहा था, सबसे बड़ी कठिनाई आप लोगों की होती थी कि एक्सपोर्ट का कोटा ही इतना कम था और इसलिए गलत तरीके से जो लोग आपका माल ले जाते थे वो स्मगलिंग करके एक्सपोर्ट करते थे। सही है कि नहीं? अगर सही है तो ताली बजाओ। सही है ना? प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसलिए आज भारत सरकार, डोनर मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय ने मिलकर एक्सपोर्ट कोटा को 6 बार ज्यादा बढ़ाकर चिप्स के लिए 25,000 किलो से 1.5 लाख से ज्यादा किलो करवा दिया है मेरे भाइयों ने। और ऑयल के लिए जो 1500 किलो का एक्सपोर्ट कोटा था, उस एक्सपोर्ट कोटा को बढ़ाकर 7,500 किलो बना दिया है मेरे भाइयों ने। तो 2 दरवाजा आपके लिए बंद था ना, उस दरवाजे को तोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने मिलकर आपके लिए किया है। तो पहला कदम एक्सपोर्ट कोटा बढ़ाना। दूसरा कदम, आज आप में से कोई नवाचार करके एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो ये आगर एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई सारे अप्रूवल लेने पड़ती हैं। वाइल्ड लाइफ की अप्रूवल, साइटस की अप्रूवल, फॉरेस्ट की अप्रूवल, आयात निर्यात मंत्रालय की अप्रूवल। आज इन सारे अप्रूवल्स को WCCB की अप्रूवल, साइटस मैनेजमेंट अथॉरिटी की अप्रूवल, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस की अप्रूवल, DGFT सिस्टम की अप्रूवल, सबको हम लोग डिजिटली इंटीग्रेट करके साधारण सिंपल सुशासन के आधार पर सिंपल प्रोसेस आपके एक्सपोर्ट के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं डिजिटाइजेशन के आधार पर। And that is why his intervention is required. এবং উনি কথা দিয়েছেন এগুলো করবেন। আমি প্রসাদ রাওকে এখানে বলবো, আমাদের PCCF and হপু আছেন, সামলজি আছেন, you all have been telling me that please tell Honorable Minister that we should be getting the CITES permit applications processing system online. Honorable Minister has already told me the work is already in progress, and
as soon as possible, he will complete and give it to us. Please, Dinibagaya Fakhruddin. Yes. And what another demand from our department, from the traders and from the farmers is, sir, that you need to support our growers and traders to participate in exhibitions and trade shows in Gulf countries like Dubai, Saudi Arabia, Qatar, wherever demand for this premium oil is there. So that is also one of our demand. And another, phytosanitary certification of Agaru chiefs is required for exporting. Honorable Minister has already told me he will be taking up the matter with Union Agriculture Minister. We are confident that your continued support, these matters will definitely be addressed in due course of time. Last but not the least, আমি এটাই বলতে চাইব আপনাদের কাছে, let us work together to make Tripura Agaru a name that echoes in every corner of the world, from the souks of Dubai to the boutiques of Paris, from the temples of Japan to the perfumeries of Europe. Once again, my heartfelt welcome to Honorable Minister Scindia Ji and to all our distinguished guests. Jai Tripura, Jai Hind. চাষি এবং আগর যারা প্রসেস করেন, যারা আগরকে নিয়ে ব্যবসা করেন, সমস্ত কদমতলার এই চাষিরাই আজকের এই অনুষ্ঠানের আপনারা হিরো। এবং আপনাদের সামনে আমি বলতে চাইব যে আজকের এই ফাউন্ডেশন স্টোন, এখানে আমাদের অনারেবল ডোনার মিনিস্টার যেটা শুরু করে দিয়েছেন, it is not only just foundation stone laying ceremony, but today we are laying the foundation of an economic identity, a cultural legacy, and a future red industry rooted in the soil of Tripura. এবং আমরা শুনি नींव मजबूत हो तो इमारत खुद बोलती है. If foundation is strong, the structure speaks for itself, and today Tripura is speaking. এবং আমাদের এই ফাউন্ডেশন স্টুডেন্ট কিছু কিছু যে বিষয়গুলো আমি চাষীদের উদ্দেশ্যে বলবো, যে ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, এটা আমাদের ডোনার মিনিস্ট্রির সাপোর্টে পিএম ডিভাইন একটা স্কিম রয়েছে। এই পিএম ডিভাইনের মাধ্যমে এটা হতে চলেছে আমাদের এই কদমতলায়। এখানটায় আমাদের যে সুযোগটা আসবে, প্রথম হচ্ছে আমি আমাদের ডোনার মিনিস্টারকে বললাম গাড়িতে যখন আসছিলাম, যে স্যার আমাদের এখানে আমাদের চাষিরা যদিও এটা চাষ করে থাকেন, কিন্তু শ্রমিক পাওয়া, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিক তার সংখ্যা আমাদের কাছে নেই। আসামের শ্রমিকরা অনেক কম সময়ে ভালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তারা এই চিপসটা বের করে থাকে। তো আমাদের ত্রিপুরায় আমরা যেন এই ধরনের শ্রমিকদের ট্রেনিং দিতে পারি এবং ওই ধরনের মেশিনারি যেন আমরা এখানে বসাতে পারি, তার জন্য আমি ওনার কাছে আবেদন জানালাম এবং উনি সম্মতি দিয়ে বলেছেন এবং কোটি কোটি টাকা খরচ করে এই কদমতলায় সেই ব্যবস্থা উনি গ্রহণ করবেন, এটা আমাকে কথা দিয়েছেন। আরো একটি বিষয় আপনারা খুশি হবেন, উনার নেতৃত্বে ওয়ার্ল্ড ক্লাস অর্থাৎ বিশ্বমানের স্টেট অফ আর্ট ক্লাস্টার প্রসেসিং সেন্টার এই কদমতলায় শুরু হয়ে গেছে এবং এটা করে আমাদের এখানে ডিস্টিলেশন ইউনিট, ড্রাইং চেম্বার্স, কোয়ালিটি টেস্টিং, সমস্ত কিছু ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোথাও তাদের যেতে হবে না। এই কদমতলায় সমস্ত ব্যবস্থা না গড়ে উঠছে উনার নেতৃত্বে। এবং আরো একটা বিশেষ ব্যবস্থা উনি করেছেন। আমি যখন ফরেস্ট মিনিস্টার হয়ে এলাম, আপনারা আমাকে বলেছেন যে দাদা কিছু করুন, আমরা যেন আমাদের মাল সারা বিশ্বে বিক্রি করতে পারি। I must thank Honorable Minister of Donors that he has already made that arrangement, যে এখানকার যারা চাষিরা আপনারা বিশ্বে আপনাদের মাল বিক্রি করতে পারবেন
ডাইরেক্ট মার্কেট অ্যাক্সেস শুরু হয়ে গেছে ই কমার্সের থ্রু। তার জন্য আপনারা হাততালি দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই মন্ত্রী উদ্যোগকে স্বাগত জানাবেন। এবং আরো অনেক कर रहा है, लेकिन आजादी का 78 साल बाद ये 78 करोड़ के कोई प्रोजेक्ट केंद्रीय मंत्री आके कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत गर्व के विषय है। जो आजादी के इतना साल बाद हम लोगों के यहाँ पे कदमतला में ये आगर जो बिजनेस करते हैं उनके लिए कोई प्रोजेक्ट, इतना बड़े प्रोजेक्ट आज इनॉग्रेशन मतलब भूमि पूजन हुआ है और यहाँ पे ये शुरू होगा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज से 8 साल पहले जब मैं किसी का घर पे जाता था तो लोग बोलते थे भाई ये मेरे लिए, हम लोगों के लिए करो, इसलिए ये हमारा। आज भी जब हमारा केंद्रीय मंत्री जी वहाँ पे जब विजिट कर रहे थे, एक बंदा बोल रहा था ये हमारा रोजी रोटी है, यही हमारे बच्चे के पढ़ाई है और ये हमारा बच्चा के जो यहाँ पे बीमार होता है तो उसके लिए जो दवाई के पैसा है इससे आता है। सोचिए यहाँ पे करीब 25,000 से ज्यादा परिवार है जो आगर फार्मर है और इसके ऊपर ही डिपेंड है। लेकिन आजादी के इतना सालों तक बहुत सारे गवर्नमेंट रहा, स्टेट में भी और केंद्र में भी, कभी कोई गवर्नमेंट सोचा ही नहीं इनके बारे में, जो इनको भी एक आत्मसम्मान मिलना चाहिए, इनको भी एक स्वाभिमान के तरह जीना चाहिए। अभी सोचिए किसी के घर पे ये लोग पेड़ लगाते हैं और पेड़ बड़ा होने के बाद वो काटने का अधिकार उसका नहीं था, ये गैरकानूनी तरीके से वो लोग इसका बिजनेस करना पड़ रहा था। आज केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारा मंत्री आज डोनर मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए हैं, उनके लीडरशिप में आज देखिए यहाँ पे करीब 80 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, जहाँ पे हमारा जो फार्मर है उनके जो ये बिजनेस है और भी अच्छा तरीके से कर सकता है। इसलिए यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, इनके लिए एक ट्रेड सेंटर होगा। अभी हमने देखा जहाँ पे विजिट करके आए, एक मार्केट हम लोगों ने बनाया है। अभी पहले ये लोग पूरे जो मैनुअल करता था आज सेमी ऑटोमेटिक में कर रहा है और ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज यहाँ पे और भी आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं हमारा जो ये आगर फार्मर है उनके जीवन बदलने के लिए आज से शुरू है और हम उम्मीद करते हैं ये 2-4 साल में ये हम लोग और भी सुंदर भविष्य के लिए हम लोग आज जो ये एक छोटा सा कार्यक्रम हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हजारों संख्या में जो इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं उनके सम्मान भी है और उनके स्वाभिमान भी है। देखिए फाइनेंशियली हम कितना जो लोग हैं इतना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली कितना स्ट्रेंथन होगा वो अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़े बात उनको जो सम्मान मिला है, आज बोल सकते हैं, बच्चे बोल सकते हैं मेरे पिताजी आगर बिजनेस करता है। देखिए मैं हिंदी अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, इसे समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरे बोलने का जो भाव है, जो बच्चे कभी बोल नहीं पाते थे स्कूल में जाके, जब टीचर पूछते थे ये तुम्हारा पिताजी क्या करता है, बोल नहीं पाते थे मेरा पिताजी आगर बिजनेस करता है, इसलिए ये गैर कानूनी था, ये करना अपराध था। और आज उस बच्चे बोल सकता है मेरा पिताजी बड़ा इंडस्ट्रियल बड़ा बिजनेस है, यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में बिजनेस करता है। और ये 4-5 साल में इतना बदलाव आया है। मेरे जो पहले हमारा जो मंत्री है निमेश बाबू बताया है, आज हम बिजनेस समिट क्या है और पूरा देश से भी विदेशों से भी ऐसे 40 बिजनेसमैन आया है और यहाँ पे जो हमारा सेलर है और बायर जो बाहर से आए हैं उनका सबमिट हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं आगे भी ये बढ़ेगा और ये जो आज प्रोजेक्ट हम लोग शिलान्यास किया है, ये होने के बाद हमारा जो फार्मर है उनको और भी अच्छा होगा। तो सबको फिर दोबारा मैं बधाई देता हूँ। मंच पे जितने सारे अतिथि है उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ और ये छोटे से 1-2 बात